जब सवाल पूरी तरह से समझ आया नहीं, जो लिखे हुए जवाब हमने दे दिए वही हाउस के सामने और मेंबर के सामने मैंने रखा। और दूसरा कुछ इन्होंने ड्रेनेज के बारे में कुछ बात की है और ऑलरेडी जो इनको पैसा वहां दिया गया है वाटर सप्लाई के बारे में, उसमें कुछ 1,67,000 जो है वो खर्चा हो गया। तो इनकी सजेशंस पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। जो रामबन के ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है कि उनकी भी सजेशन है, उसको भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हमने इसमें सारा लिस्ट दिया है जो ऑलरेडी चल रहा काम। कुछ स्कीम्स में 85% कंप्लीट है, कुछ में 70% कंप्लीट है, कुछ में 40% जो ऑलरेडी एनेक्शन में इनके पास है। अगर उसको भी देखेंगे, उसके बाद अगर आगे जो भी इन्होंने सजेशन दी है उनको भी जरूर रिकंसिडर करेंगे और एग्जामिन करेंगे। फर्क इसलिए, जैसे मैंने जवाब में कहा, आबादी बढ़ती है, गांव जो है वो फैल जाते हैं, नए नए मकान बनते हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई करना रातों रात का काम नहीं है, इनमें टाइम लगता है, डीपीआर तैयार होते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जो पूरी तरह से अनइलेक्ट्रीफाइड हो। अब ये है कि कुछ गांव में शायद कुछ हैबिटेशंस, कुछ मोड़े जो हैं वो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, जिनको जोड़ने का काम करना है। अब एक तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और यूटी कैपेक्स के हवाले से मैंने यहां जवाब दिया, वो ऑनगोइंग है। और जिन इलाकों के इन्होंने नाम लिए उनके भी डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। मुकम्मल कोशिश होगी कि कोई मकान ऐसा ना रहे जिसको बिजली का कनेक्शन ना मिले। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे नए हैबिटेशंस बनेंगे, जैसे जैसे गांव हमारे फैलेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एक घर तक पहुंच के उनको बाज़ाब्ता बिजली का कनेक्शन पहुंचा देंगे। Sir, AQ 689A, Cluster University of Srinagar and Jammu were established under the Srinagar and Jammu Cluster University Act 2016 under ROSA scheme by the human infrastructural resources of 5 existing city colleges for each university at Jammu and Srinagar in accordance with the guidelines of ROSA 1.0. B part, yes sir. Historic and high performing colleges such as SP College, Women's College, MA Road, Amar Singh College, MAM College, GCM College, Science College and SPMR College of Commerce were placed under cluster universities. At present, the administrative control of teaching and non-teaching staff of the constituent colleges is with Higher Education Department. However, both the universities have been allotted land for construction of various establishments. Further, both universities have developed their independent PG schools with their own faculty. D part, no. At present, there is no such proposal under the consideration of the government. E part, not applicable as per above. Honorable member का सवाल है, कंसर्न है, वो सही है, जेन्युइन है। लेकिन जहाँ तक क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, जो कॉलेजेस उनको ऑलरेडी दिए गए हैं, उनकी अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, वो अभी तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। जहां तक इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि कुछ कॉलेजेस को जो है उनकी अथॉरिटी जो है वो इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर दी जा रही है, जिसमें इन्होंने किसी मीटिंग का जिक्र किया है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, मीटिंग्स तो होती है, मीटिंग्स कर सकते हैं ऑफिसर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रूटीन मैटर है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो सरकार है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर साहब है। अगर उसमें कोई डिसीजन करना होगा वो सरकार करेगी, लेकिन सरकार को ये डिसीजन नहीं करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कई हायर कॉलेजेस जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं। और ये आपकी बात सही है, अगर हायर एजुकेशन का सारा हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंडर देंगे तो फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को नेचुरली बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं, जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन इस सरकार के दौरान किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं दिया जाएगा। जहां तक आपने मेजर कॉलेजेस की ऑटोनॉमस पोजीशन देने की बात की है, वो इंशाल्लाह विद इन पीरियड जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि उन कॉलेजेस को ऑटोनॉमस पोजीशन मिले, उनको हासिल हो सके। कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री के पास है।
وہ کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے, اس کو ہم نہیں کسی کو دیں گے, وہ گورنمنٹ کے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے. اور گورنمنٹ جہاں تک انہوں نے ایڈمیشنز کی بات کی ہے, یہ تو ممکن چیز ہے. جس کالج کو فار ایگزامپل 300 سیٹیں الاٹ ہوئی ہے, وہ تو ایز پر دیٹ ہی اپنا ایڈمیشن کرائے گا, انہی 300 سیٹوں کے اوپر کرے گا. اگر اس سے کم سیٹیں آئیں گی, کیونکہ اکثر بیشتر پچھلے سال کا رول جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے, تو اس میں اب اضافہ ہوا ہے. اس سال 12% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ایڈمیشن میں. تو جہاں تک ان کا سوال ہے کہ ایڈمیشن ان کو نہیں دیا جا رہا یا کچھ اور, پہلے تو مشکل ہی ہے ان کا سوال سمجھنا, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن انہوں نے جو کہا ہے جتنی کالج کے پاس کیپیسٹی ہوگا اس کے مطابق ہی وہ ایڈمیشن دیں گے اپنے وہاں کالج میں. جہاں کیپیسٹی نہیں ہوگی, آلریڈی آس پاس کے کالجز ہیں, وہاں سے بھی وہ بچے جو ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں.